Aim right, achieve big at KR Mangalam University. उत्तरकाशी के डीएम ये पुष्टि कर चुके हैं कि 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोगों की जान जाने की खबर उन तक पहुंच चुकी है। लेकिन इमारतों में कितने लोग थे, कितनी इमारतों को नुकसान हुआ है, ये आंकड़ा आना अभी बाकी है। की आशंका है जो हमारी एसडीआरएफ है और साथ में एनडीआरएफ की जो है उनको भी टीम को हम लोगों ने रवाना किया है और पहले आकलन हम कर रहे हैं और जैसे ही पता चलेगा कि किस लेवल की क्षति हुई है उसके हिसाब से कार्रवाई। तो कैजुअल्टी की कोई सूचना सर अभी तक? तो अब ये पता किया जा रहा है कि किस लेवल पर नुकसान पहुंचा है, कितनी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। जो तस्वीर आई है उसमें देखकर तो लग रहा है कि जो भी इसकी जद में आया है, जो भी सैलाब की जद में आया है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। वो घर पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं और ये आप मैप के जरिए समझिए। इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि बादल कहां पर फटा है। उत्तरकाशी का एरिया है हर्षिल और हर्षिल से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है धराली, जहां बादल फटता है। बादल फटने की वजह से यहां सैलाब आ जाता है। बादल फटने की वजह से यहां पानी का सैलाब आ जाता है और इस पानी के सैलाब में सब कुछ तबाह होने लगता है, इमारतें तबाह होने लगती हैं। तो ये जो पूरा मैप है उसके जरिए मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ पर ये हादसा हुआ है, कैसा हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं। देखिए उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी का एरिया है हर्षिल। हर्षिल से 3 किलोमीटर आगे पड़ता है धराली, जहां पर ये बादल फटा है। यानी इस जगह पर ये बादल फटा है और बादल फटने की वजह से जो खीरगंगा नदी बहती है, तेज पानी आया आसमान से, तो जो नदी है वो अपने उफान पर आ गई और फिर उसके बाद ये पानी बहुत तेजी के साथ बहने लगा कि यही रास्ता कनेक्ट करता है उत्तरकाशी और गौमुख। ये पूरा का पूरा रास्ता है और ये जो ऋषिकेश मार्ग है और यहाँ पर बद्रीनाथ मार्ग है। ये जो आप पूरा मार्ग देख रहे हैं, ये जो पूरा आप रास्ता देख रहे हैं, इसका पूरा मैप इस वक्त आपके सामने है। बादल फटा है धराली में और बादल फटने की वजह से बहुत तेज पानी का सैलाब जो है वो आया और बहुत तेज पानी का सैलाब। आप देखिए ये इमारतें हैं, ये इमारतें हैं यहाँ पर और इन्हीं इमारतों को ये जो पानी है, जो सैलाब है, अपने साथ समेटते हुए आगे बढ़ गया। सब कुछ तबाह करने पर आमदा हो गया ये पानी जो है। और ये जो पानी आ रहा है, ये आ रहा है खीरगंगा नदी से, क्योंकि तेज बारिश हो रही थी और इस इलाके में लगातार बारिश हो रही थी। बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। उत्तरकाशी में ही हर्षिल है, हर्षिल से 3 किलोमीटर आगे धराली एरिया है। ये धराली एरिया है जो रिहायशी इलाका आप देख रहे हैं। यहाँ नदी बहती है, खीरगंगा नदी बहती है, लेकिन तेज बारिश की वजह से ये नदी ऐसी उफान पर आई कि इसकी जद में जो कुछ आया या इसके प्रवाह में जो कुछ आया वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। अभी मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं, रवाना की गई हैं और आप देखिए कैसे लोग यहां पर बह गए। ये तस्वीर आप देखिए, यहां पर आदमी कैसे बह गया, वो तस्वीर को देखकर अंदाजा जो है लगाया जा सकता है। तो अभी धीरे धीरे करके एक एक तस्वीर सामने आ रही है और कैसे जिंदगियां, ये देखिए कैसे जिंदगियां इस पानी के आगे बेबस थीं, कैसे ये आदमी सैलाब के आगे बेबस हो गया है, ये भी तस्वीर में अब साफ तौर पर नजर आने लगा है। यहां जो आपको ये नजर आ रहा है, सर्कल करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर ये टीन शेडी रेड कुछ बहता हुआ और इसके नीचे आदमी बहता हुआ नजर आ रहा है। तो 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है और ये आंकड़ा ना बढ़े ऐसी प्रार्थनाएं की जा रही हैं, लेकिन शंकाएं बहुत ज्यादा हैं, आशंकाएं बहुत ज्यादा हैं, चिंताएं बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये सैलाब आया है, जिस तरीके से ये तबाही आई है, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि नुकसान ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये आदमी अपने आप को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन पानी का प्रवाह इतना तेज था, पानी इतनी तेजी के साथ बह रहा था कि हर कोई बेबस नजर आ रहा था, कोई अपने आप को बचा नहीं पा रहा था और सब कुछ चंद मिनटों में हो गया। आवाजें लग रही थी, सीटियां बज रही थी, लोग ये बता रहे थे, ये चीख रहे थे कि बहुत तेज पानी आ रहा है, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन भागने का मौका मिलता उससे पहले ही यहाँ पानी ने सब कुछ बहा दिया, पानी ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। ये तस्वीर देखकर समझा जा सकता है। देवेंद्र, अभी तो जितने भी अधिकारियों से हम बात कर रहे हैं, जितने भी अधिकारियों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं कि अभी आंकलन किया जा रहा है, अभी रेस्क्यू दल मौके पर पहुंच रहे हैं, बता नहीं सकते कितना नुकसान है, लेकिन तस्वीर देखकर हम कह सकते हैं
शंकाएं आशंकाएं बहुत बढ़ रही हैं नुकसान की। बिल्कुल, ना सिर्फ तस्वीर देखे बल्कि जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि एक बड़े अधिकारी से वहाँ पे जब बात हुई तो उन्होंने भी यही अंदेशा जताया था और उस अंदेशा को जताते हुए वो सारी बातें बताई थी। हालांकि उसमें जो जिसे कहते हैं कि विंडो ऑफ होप, जो आशा की किरण थी, वो ये कि पहली बात तो ये कि यात्रा बहुत पीक पे नहीं है तो होटल में कम से कम लोग हैं, ऐसी प्रार्थना है। और दूसरी चीज़ ये कि जो पूरा दूसरी तरफ का इलाका जिसमें ज़्यादा रिहायशी घर हैं, कम से कम इस तरह की चीज़ें नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें बस ये होता है कि इतने बड़े संकट में आप जो अच्छी चीज़ें सोच सकते हैं, अच्छी चीज़ों की जो उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ राहत भरी चीज़ हो जाए, तो वो उस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन क्राइसिस बिल्कुल बड़ा है, आपदा बिल्कुल बड़ा है। और जैसे पहले मैं कह रहा था कि जून से लेकर सितंबर तक के महीने में आमतौर पर उत्तराखंड में ये समस्या रहती है। इलाकों के हिसाब से बात करें तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, ये सब वो इलाके हैं, पिथौरागढ़, ये सब वो इलाके हैं जहाँ पर ऐसे क्लाउड बस्ट की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आज के डेट में जैसे अगर आप उत्तराखंड में बात करें तो कम से कम 100 सड़कें ऐसी हैं जो कि ब्लॉक्ड हैं और इसी वजह से कि कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं पहाड़ गिरा हुआ है। तो ये सब चीज़ें बारिश के मौसम में पहाड़ों की ज़िंदगी वाकई बहुत ज़्यादा चुनौती भरी हो जाती है। और पहले भी कई बार आपने देखा होगा, खासतौर पर वो त्रासदी जब केदारनाथ में ऐसे बादल फटने की घटना हुई थी। तो उत्तराखंड तो ऐसी चीज़ों का सामना करता ही रहता है। और आज फिर वो ये ऐसी घटना हुई जब उत्तरकाशी में हरसिल के पास, जो कि बहुत टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से अगर देखें तो हरसिल को बहुत खूबसूरत जगहों में शुमार किया जाता है। उत्तराखंड की जो बेहद खूबसूरत जगह जो कि उतनी ज़्यादा एक्सप्लोर्ड नहीं है बाकी फेमस डेस्टिनी की तुलना अगर करें तो, लेकिन बेहद खूबसूरत जगह के तौर पर वो जाना जाता है। और वहीं के हरसिल के नज़दीक ये दुर्घटना हुई है, ये बड़ी आपदायिक आई हुई है। फिलहाल जैसे कि बार बार हम लोग इस बात को रिपोर्ट कर रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह से राहत कार्य में जुटा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह लगातार अपडेट ले रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की है वहाँ पे। तो कुल मिलाकर प्रशासन की तरफ से इस क्राइसिस में, इस आपदा में जो किया जा सकता था वो किया जा रहा है, लेकिन जो संकट है वो तो है ही।